All right, let's put out some more information. Delhi police have confirmed that DCP North Raja Banthia sustained injuries during the clash between police personnel and the Cockroach Janata Party protesters in the national capital. In fact, we're understanding that the incident occurred during the protest march, which saw violent confrontations between demonstrators and security personnel. Police say that the situation is under control and further investigation is underway. Arzu continues to be with us on the broadcast. Arzu, I do want to understand from you, since you are surrounded by, protesters. I do want to understand from you. Yes, they've spoken about the lathi charge and what they witnessed at that moment, but I do want to understand from them as well that this was supposed to be a peaceful protest, as they had said, since day one. Given the fact that there was a certain section of those protesters that went ahead, lynched a policeman, vandalized police vehicles, would these protesters then tell that section of protesters that this is not okay, we're supposed to have a peaceful protest and we're here for a cause? Well, definitely, Sabri, it was said to be a peaceful protest, but what happened has in fact affected both the police personnel and in fact as well as the protesters. They got injured. In fact, hundreds of police personnel got injured. Protesters have got the injuries and will directly go across, because I am surrounded by the protesters, the CGP, members who were there yesterday in the protest. क्या हुआ था, क्योंकि होना peaceful protest था और इस तरीके से पूरा उसमें clash हो गया, पुलिस को भी चोट आई, प्रोटेस्टर्स को भी चोट आई। मैम देखिए, हम लोग, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं 10 बजे निकला था केवल टॉयलेट के लिए। पुलिस वाले, आर्मी वाले, आरएफ वाले सारे लगे थे। मैंने कहा सर मुझे टॉयलेट जाना, टॉयलेट से तो आप रुक नहीं सकते क्योंकि इमरजेंसी है। बहुत देर से रोके, तो मैंने कहा सर प्लीज, मैंने पैर तक छुए। उन्होंने मैंने जैसे पैर छुए, उन्होंने लाठी डंडों से बरसात कर दी, आपको वीडियो मिल जाएगा। इसके बाद फिर मुझे इतना मारा आगे, मैं तो केवल टॉयलेट के लिए जा रहा। इसके बाद मुझे आगे ले जाके मारते मारते बेहोश हो गया, मुझे भर्ती कर दिया अस्पताल में। बोले तुझे अब जेल ले जाएंगे, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी सरकार के खिलाफ आवाज उठा के। फिर वहां से मैं आया, वो कैसे करके मैं वहां से भाग आया हूँ। मैंने अस्पताल में रुका नहीं, राम मनोहर लोहिया में भर्ती था। मैं वहां से भाग के आया, इन्होंने आंसू गैस के गोले ऐसे दागे, 2 बच्चों को ऑन द स्पॉट मार डाला। मैम उसका कोई पता भी नहीं चल रहा। इन्होंने ऐसे, और इनसे ऊंची ऊंची लाठियां दी, ऐसे सर पे मार रहे थे। आपको कई जगह निशान दिख जाएंगे लाठियों के, दिखा नहीं सकते, ऐसी जगह इन्होंने मारा। पीछे मारी लाठी, यहाँ पे दिखा भी नहीं सकते आपको। इन्होंने ऐसी हालत की स्टूडेंट की। आज तो मुझे ये लग रहा है कि ये सरकार रैपिस्ट को, ड्रगर्स को, इनको सपोर्ट कर रही है और हम स्टूडेंट को एंटी नेशनल बता के इतना मार रही। मैम हम तो पीसफुल प्रोटेस्ट करने आए थे। हमने आज तक अभी तक कोई गलती नहीं की। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, ये क्या एंटी नेशनल नारे हैं क्या? कल जो हुआ था वो शर्मनाक है, पूरा दुनिया जान चुका है। कल हुआ था, कल सिविल ड्रेस में कुछ गुंडे घुस गए थे जो हमारे प्रोटेस्ट को बदनाम करने की कोशिश की। वो सफल हो चुके हैं, क्योंकि भर भर के पत्थर आया गया, खुद ही उन्होंने पत्थर से गाड़ी तोड़ा, खुद ही सब कुछ किया और बदनाम जो हमारे ऊपर डाल दिया। और जो गाड़ी था, कुछ गाड़ी जम्मू कश्मीर का, दिल्ली का कोई गाड़ी नहीं था, वो था भी वो पुराना गाड़ी था। कुछ यहाँ का न्यूज चैनल है जो वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहा था। रुकिए 1 मिनट, प्लीज टॉक अबाउट इशू के बारे में बात। इशू के बारे में बता देता हूँ मैडम। कल हमारा सुनना होगा। कल जो फेक न्यूज चला रहा था वो था एनडीटीवी था। मैं बताता हूँ ना, कल क्या करा इन्होंने। आज तक था, जी न्यूज था। कल ये करा कि इन्होंने, हम तो एक बैग लेके वो भी चेक कर रहे हैं, इन्होंने डंपर भर के हमारे सामने पत्थर मंगवाए। वहाँ पे खड़ा था कल, आप अगर चेक करते ना तो कल खड़ा था। इन्होंने डंपर भर के पत्थर मंगवाए, किस लिए पता है? कि बदनाम किया जा सके, उनको डिपेंड करने के लिए चाहिए कि हाँ इन्होंने पत्थर मारे। पर हमारे पास वीडियो में हम लाइव पुलिस पत्थर फेंक रही है ऊपर, और पत्थर, और 2 पुरानी गाड़ियां रखवाई उन्होंने। Arzu, stay on with us. We have some more breaking updates coming in. A Delhi police official was injured during the clashes with Cockroach Janata Party protesters. There has been claim that the violence escalated suddenly near Janpad outside Claridge's hotel. According to the officer, a large crowd had gathered when stone pelting began. He alleged that several police personnel, from constables to IPS officers, were injured in the clashes, including a woman officer who has sustained serious injuries. The officials also claimed that an assistant sub-inspector was attacked after falling.
while Sub-Inspector Ajay Kumar was injured while trying to protect him. Police has said that it remains unclear whether the stones came from where they came from rather, and whether the violence was pre-planned. Take a listen. Arzu continues to be with us on the broadcast. Arzu, walk us through the details that we're tracking at this point in time. I do want to understand from you, what is the security situation like today? Definitely let me give you the situation that is panning out right now, because heavy police deployment has been done at Jantar Mantar to ensure to maintain the law and order, and would like to show you the visuals. As you can see, the entire area has been barricaded, has been blocked, and RPF, CRPF, Delhi police have been deployed in large number, in fact at the Jantar Mantar where the CGP protest is right now taking place. We have seen yesterday how the peaceful protest, to be said, has panned out, and now the heavy police deployment can be seen outside and in fact inside the Jantar Mantar and on the both side of the at the area. And in fact even if I would like request my camera person to show around also, the protesters have in fact gathered in large number today. In fact, after it's heavily raining in the national capital, we'll also go across to some of the protesters to understand what they are demanding right now, and also whether they have a plan for today, what they are going to, they are going to stay at the Jantar Mantar, or they are understanding the government is taking the initiative. कल मुलाकात भी हुई है जेपी नड्डा से, सीजीपी के लीडर से. आप लोग को लग रहा है एक इनिशिएटिव लिया गया है और सरकार पे दबाव बन रहा है? देखिए सुनिए, जेपी नड्डा जी से 5 घंटे वार्ता चली, 7 घंटे खराब किए हैं. आप बोल लीजिए. 5 घंटे के आसपास, 5 से 7 घंटे सीजेपी डेलीगेशन के खराब किए उन्होंने. उनके सामने 3 डिमांडें रखी. 3 डिमांडें, एक तो जो मरने वाले लोग हैं, मरने वाले इस देश के नौजवान हैं जो पेपर लीक में जिन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली डिप्रेशन में आकर, उनके परिवार को 1-1 करोड़ का राहत राशि दी जाए और उनको मुआवजा दिया जाए. और दूसरी मांग यह है कि सोनम सर को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए. और तीसरी मांग यह है, जिस मकसद से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, जिस मिनिस्टर की मिसमैनेजमेंट की वजह से इस देश के अंदर आए दिन पेपर लीक होते हैं, और पेपर लीक होने की वजह से डिप्रेशन में आकर इस देश का यूथ आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है, ऐसे मिनिस्टर का रिजाइन कराना चाहिए. ये 3 मांगे थी. लेकिन जेपी नड्डा जी से 5 से 7 घंटे तो वार्ता चली, लेकिन उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला. जेपी नड्डा जी ने कहा कि मैं अपने पार्टी कमेटी को और मैं बात करूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा. लेकिन उनका तो ये झूठे समस्या आप आ रहे हैं? देखिए, जब से प्रोटेस्ट चल रहा है, जब से आ रहे हैं. दिल्ली के रहने वाले? मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ जी. आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ. Those conversations with protesters on the ground, we will keep on coming back to you through the course of the day. But until then, we take a short break. Thanks for watching.